हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटी के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में। पॉलिटी का स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो आईएएस का क्वेश्चन पेपर हो या कोई भी स्टेट पीसीएस का। स्टेट पीसी मतलब जैसे एमपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, मध्य प्रदेश का कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो तो वहां पे भी आपको राज्य व्यवस्था देखने को मिलेगा। वो चाहे वो प्री का क्वेश्चन पेपर हो या मेंस का। कि प्री में क्या होता है, आपको एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आता है और मेंस में आपको ब्रीफली रहेगा, वहां पे आपको लिखना पड़ता है। और रही बात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वहां पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे का, बैंकिंग का, ये जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं वहां पे भी आपको क्या होगा, इस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है ये पढ़ना। देख लेते हैं, पहले इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि राज्य व्यवस्था होता है क्या है। एक देश को चलाने के लिए जो सरकार उस देश में जो व्यवस्था लागू करती है, जो व्यवस्था रखती है देश को रन करने के, देश को चलाने के लिए, उसे राज्य व्यवस्था बोलते हैं। अब देश को चलाएगा कौन? देश को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी पर्सन को वोटिंग के रूप में इलेक्शन में जिताते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो क्या करता है, वो एक लीडर बनता है, वो सीएम बनता है, वो पीएम बनता है। वो क्या करता है, कुछ व्यवस्था बनाता है पूरे देश के लिए और देश क्या करता है, रन होता है, जिससे हम नॉर्मल आम भाषा में सरकार बोलते हैं कि ये सरकार ने क्या किया, ये व्यवस्था चालू कर दी, ये व्यवस्था चालू कर दी है। ये हमारा नॉर्मल आम भाषा में सरकार मतलब गवर्नमेंट। अभी सरकार क्या होता है, सरकार यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार और एक लोकल या स्थानीय सरकार बोलते हैं। केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिससे हम लोग राज्य सरकार बोलते हैं, स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे एक पंचायती राज, गांव में भी आपको सरकार देखने को मिलेगा लेकिन वो छोटे लेवल में रहता है, और शहर में भी आपको सरकार देखने को मिलेगा, वो भी छोटे लेवल में रहता है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अभी सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कितने अंग है अगर हम बात करते हैं सरकार के अंग मतलब अपना बॉडी का जैसा पार्ट होता है, अंग होता है, ऑर्गन्स होता है, वही सरकार के भी अंग होते हैं। सरकार के अंग में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन अंग है सरकार के। विधायिका क्या करता है, कानून बनाता है, लॉ बनाता है, विधि का निर्माण करता है, कौन, विधायिका। कार्यपालिका क्या करता है, जो विधायिका ने, जो लेजिस्लेचर ने जो कानून बना के रखा था उसी को इम्प्लीमेंट करता है, कौन, कार्यपालिका, यही काम करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं। न्यायपालिका नाम से मालूम पड़ रहा है, न्याय देता है, वो जुडिशरी पर्सन है, वो जस्टिस करता है, न्यायपालिका। सबके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी बात ये हुई है कि अभी यहाँ पे विधायिका कानून बनाती है, तो कानून क्या कुछ भी बना सकती है क्या? नहीं, उसका एक लिमिटेशन है, एक दायरा है। दायरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हम लोग आम भाषा में संविधान बोलते हैं। संविधान के दायरे में रख के विधायिका क्या करती, कोई भी कानून बनाती है, कोई भी लॉ पास करती है, कौन, विधायिका। अगर संविधान के बाहर कुछ कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसको कंट्रोल करती, किसको, विधायिका को। बोलती है कि आप ऐसा कानून नहीं बना सकते जो संविधान के खिलाफ हो। तो संविधान के दायरे में रह के, संविधान एक आपका लिमिटेशन है, इसको क्रॉस नहीं करना, इसी के दायरे में रह के आपको क्या करना है, संविधान लॉ बनाना या कानून बनाना है। ये नॉर्मल भाषा हुई है। इसीलिए संविधान का रक्षक कौन है, न्यायपालिका। अभी बात संविधान का, वो संविधान के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। संविधान क्या होता है, एक लिखित, एक रिटन एग्रीमेंट टाइप का होता है, जिसमें पूरा डिटेल्स में सब चीज लिखा रहता है, हर चीज लिखा रहता है कि आपको कितने राइट्स हैं, आपको क्या करना होगा, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो।
इस सब के बारे में डिटेल्स होता है। मतलब एक टाइप का पूरी जिंदगी, पूरा हिस्ट्री इसमें लिखा रहता है एक आम पर्सन का। क्या आप कहाँ पे जा सकते हो, कहाँ पे आ सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, इससे पूरा पूरा डिटेल्स लिखा रहता है संविधान में। संविधान संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था। लगभग 3 साल लग गए थे संविधान बनाने के लिए, कि आगे चल के कुछ किसी के बीच में डिस्प्यूट ना हो, लोगों के बीच में झगड़ा ना हो, उसको रोकने के लिए हर एक चीज इस संविधान में लिखा गया है। और इसको लागू कब किया गया? 26 जैन 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जैन 1950 को लागू किया गया था पूरे देश में, पूरे भारत देश में। इसके लिए हम लोग हर साल 26 जैन, जिसे रिपब्लिक डे बोलते हैं, उसको उसके रूप में क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। हर एक भारतीय उस दिन क्या करते हैं? 26 जैन 1950 सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है मैंने क्या बोला? ये संविधान, इसको भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले हम लोग सरकार के बारे में पढ़ेंगे, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। अभी संविधान क्या है, कैसे बना था, कब बना था, क्यों बना था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसमें क्या क्या लिखा है, कितने आर्टिकल्स हैं, सब डिटेल्स में हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और ये सब्जेक्ट बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आम आदमियों के लिए, जो भी नॉर्मल पर्सन है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ाई कर चुका है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो फिलहाल पढ़ाई कर रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप देश के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो, इंडियन सिटीजन हो, तो उस केस में आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। नहीं तो अगर कभी क्या होता है कि हम लोग किसी के पीछे बैठ जाते हैं तो हम लोग कुछ पता ही नहीं होता है कि सरकार कौन सरकार, कितनी सरकार होते हैं। अगर आप किसी से जाके पूछ लोगे भाई इस देश का सीएम कौन है, इस देश का पीएम कौन है, नहीं बता पाते। या कितने आर्टिकल, संविधान कब लागू हुआ, या हम लोग 26 जैन क्यों सेलिब्रेट करते, नहीं पता होता। तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और नहीं पता है तो कॉमन सी बात है, मैंने इसके लिए ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। बेसिक चीजें, एक से एक छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में भी आ सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है, वो सब एक बार लेके चलेंगे आराम से। डेली आप रीड करोगे, डेली आप वीडियोस देखोगे, तो शायद से आपको बहुत सारे फायदे होंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। या ठीक है, ओके, थैंक यू।